पिछले वीडियो में अपन ने गैमेटोजेनेसिस के बारे में अध्ययन किया था, जिसके दो भाग किए थे अपन ने। पहला था स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा था oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस में अपन ने ये पढ़ा था कि किस तरह से प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण होता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस से सर्वप्रथम प्रीमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटेड का निर्माण होता है, और स्पर्मेटेड से फिर विभेदन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिससे स्पर्म का निर्माण होता है। और ये जो प्रक्रिया है इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहती हैं। यानी कि स्पर्मेटेड से स्पर्म के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। आज अपन स्पर्म की संरचना कैसी होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि स्पर्म यानी कि जो शुक्राणु है उसकी संरचना कैसी होती है। सामान्यतः जो स्पर्म है या शुक्राणु है उसके बाहर एक झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली को अपन प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। ये जो स्पर्म है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे अग्र भाग जो है उसका हेड कहलाता है, और जो बीच का जो भाग है उसको मिडल पीस या मध्य भाग कहते हैं, और जो अंतिम भाग है इसको टेल या पूंछ कहा जाता है। स्पर्म का जो हेड है वो एक्रोसोम और केंद्रक का बना होता है। स्पर्म का जो अग्र भाग है वो नुकीला होता है, जिसको अपन एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम के अंदर गोल्गी बॉडी पाई जाती है, और ये जो गोल्गी बॉडी है ओवम की जो झिल्लियाँ हैं उसको बेधने के कार्य करती हैं, क्योंकि इसके अंदर कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे हाइलुरोनाइडेज और अन्य प्रोटीनस एंजाइम होते हैं। स्पर्म के जो हेड भाग हैं इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक मुख्यतः डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। इसमें न्यूक्लियस जैसी रचना है नहीं पाई जाती है। केंद्रक हैं इसके जो पश्च भाग में एक गर्त पाया जाता है, जिसको अपन परफोरोटेरियम कहते हैं, और इस गर्त के अंदर है सेंट्रोसोम पाया जाता है। और ये जो सेंट्रोसोम है 2 सेंट्रियोल का बना होता है, जिसमें एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा होता है डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है ये निषेचन के पश्चात जब जाइगोट बनता है तो जो फर्स्ट क्लीवेज होता है उस फर्स्ट क्लीवेज को प्रारंभ करने का कार्य करता है, और जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो होता है जो एक्जियल फिलामेंट का निर्माण करता है, जो आगे चलकर पूंछ का निर्माण करता है। सिर के पश्चात इसका जो मध्य भाग है जिसको इंग्लिश अपन मिडल पीस कहते हैं, इसका जो मिडल पीस है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बना होता है। स्पर्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है वो फित्ते के रूप में और स्पाइरल रूप से व्यवस्थित पाया जाता है, जिसको अपन निबेन कर्ण भी कहते हैं। और ये जो मिडल पीस हैं इसमें जो साइटोप्लाज्म है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, और ये जो साइटोप्लाज्म है परिधि की तरफ एक परत के रूप में पाया जाता है, और इस परत को मेन चेट के नाम से जाना जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये माइटोकॉन्ड्रिया है जब स्पर्म गति करता है, गति करते समय इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जिसके द्वारा ये आसानी से तैर सकता है या गति करता है। मध्य भाग है या मिडल पीस के अंतिम सिरे पर एक रिंग सेंट्रियोल पाया जाता है, और रिंग सेंट्रियोल के पश्चात इसमें जो एक्जियल फिलामेंट्स निकलते हैं, जो डिस्टल सेंट्रियोल्स निकलते हैं, जो टेल का निर्माण करते हैं। स्पर्म है इसमें जो टेल भाग हैं वो इसको तैरने में मदद करते हैं ताकि वो आसानी से तैर सके। ये जो स्पर्म है जब इसमें स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया संपन्न होती है उसमें इसका जो साइटोप्लाज्म है उसका अधिकांश भाग है बाहर निकाल दिया जाता है। केंद्रक हैं उसमें से जैसे केंद्रक द्रव हैं, न्यूक्लियस है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है,
और जो गोल्गी बॉडी वो एक्रोसोम का निर्माण करती हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल रूप से व्यवस्थित करके और में निबेनकर कहलाती है, जो इसको ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो स्पर्म है, इसमें जो अधिकांश जो पदार्थ हैं बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाहर निकालने का रीज़न ये है ताकि स्पर्म का जो वजन है वो कम हो और स्पर्म में जो द्रव माध्यम में आसानी से तैर सकता है। तो एक्रोसोम जो है इसमें कई प्रकार के एंजाइम पाई जाती है जो न्यूक्लियस को यानी कि ओवम को बेधने का कार्य करता है, और केंद्र के अंदर डीएनए और आनुवंशिक संरचना पाई जाती हैं, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो फर्स्ट क्लीवेज को प्रारंभ करता है, और डिस्टल सेंट्रियोल वो एक्जेल फिलामेंट यानी कि पूंछ का निर्माण करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया है वो स्पर्म को गति करते समय ऊर्जा प्रदान करता है, और जो टेल है वो स्पर्म को तैरने में मदद करती हैं। थैंक यू।